हंगामा नहीं कर रहे। सरकार हमारी, हम सरकार के, अहमदाबाद हमारा, ओलंपिक हमारा, परम पूज्य संत आशाराम जी हमारे, साबरमती नदी के किनारे जो दधीची आश्रम बना दधीची ऋषि का वो हमारे, जावल्य ऋषि जी हमारे, तपोस्थली हमारी, महादेव मंदिर हमारा, संत समाधि स्थल और सदाशिव आश्रम हमारा। अरे वो ठीक है, सब कुछ आप सुनो तो सुना करो। सब आश्रम हमारे आसपास हमारे, ओलंपिक भी हमारा। लेकिन हमारा कहना ये है, समाधियां, आश्रम, समाधि स्थल ऐतिहासिक हैं, बहुत ऐतिहासिक है। दधीची जी का आश्रम कब वापस आ जाएंगे? दधीची कोई दूसरा जन्म ले लेगा? दधीची नहीं, जावल्य ऋषि कोई दूसरा बन लेगा क्या? तो उनकी आश्रम वहां बने हुए हैं, तो उनके बजाय जो अहमदाबाद का प्रशासन है जगह और कहीं ले ले और कहीं देख ले, उनके आश्रमों को वैसा ही बना दिया जाना चाहिए। ये सनातन धर्म की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का मामला है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार कोई और उसका सरकार पर विश्वास रखना चाहिए आपको। देखिए आश्रम में क्या है, देवालय हैं, औषधालय हैं, गुरुकुल हैं, गौशाला हैं, विद्यालय हैं, गुरु ब्रह्मचर्य आश्रम, पुस्तकें छपती हैं, ऋषि प्रसाद और जो सभी धार्मिक, देखिए हर पुस्तक, हर आश्रम कुछ ना कुछ अच्छाई देता है। दुनिया भर से फॉलोअर्स वहां आते हैं। टूरिस्ट प्लेस की तरह मान लो, भक्ति का केंद्र मान लो, आस्था का केंद्र मान लो, श्रद्धा का केंद्र मान लो, कुछ भी मान लो, आप किसी तरह से मान लो। तो इतनी जगह बनी हुई है। अब तो वक्फ का अमेंडमेंट एक्ट बिल भी पास हो गया है। अब बहुत जगह ऐसी हैं, उनमें से भी बनाओ, उन्हें भी शामिल करो। उनकी भी जमीन कहीं खेल में आनी चाहिए, ओलंपिक में आनी चाहिए। खिलाड़ी तो सभी धर्मों के होते हैं, सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के होते हैं। अच्छा, तो वक्फ वाली जमीन ले ले आप। अरे बाबा, ले मत ले, मैं कह रहा हूँ प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। वो आश्रम है, अब समाधि बनी दधीची की, आश्रम की वापस आ सकती है? नहीं, दधीची जी वापस सकते हैं। जावल्य ऋषि ऐतिहासिक है, पौराणिक है, वेद पुराण की बात है। साबरमती नदी, गांधी जी दुनिया भर के इतिहास में रही है। साबरमती के संत, तूने कर दिया कमाल, ये अब का नहीं है, हमारे आपके जन्म से भी पहले का है। तो इसलिए उसकी गरिमा रहनी चाहिए, उसका विश्वास रखना चाहिए। और इस पर गुजरात सरकार, अहमदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, 650 एकड़ जमीन की जरूरत है, पूरे देश की प्रतिष्ठा की जरूरत है। अरे भैया, तो 2 मिनट तसल्ली पकड़ ले यार। क्या लगता है वैसे ये मंदिरों को भी अग्रहित कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा भारत सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। भारत सरकार बिल्कुल भारत सरकार सर्वधर्म समभाव, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके न्याय के लिए काम कर रही है। निश्चित तौर पर कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ व्यवस्थाओं में कमी रह जाती है, उसका जिला प्रशासन करके सुधार कर लेगा। भाई, ओलंपिक बड़ा आयोजन है, 650 एकड़ जमीन की जरूरत पड़ती है। जो एक बार जमीन है उसमें अगर सहयोग की जरूरत है, आप इन आश्रम के शिष्यों से कहिए, चाहे दधीची आश्रम हो, जावल्य आश्रम हो, तपोस्थली हो, महादेव मंदिर हो, संत समाधि स्थल हो, सदाशिव आश्रम हो, परम पूज्य संत आशाराम जी का आश्रम हो, आप कहिए इन सब में भक्ति में, आस्था में, श्रद्धा में इतनी ताकत है। 650, कितनी आप बता रहे हैं? 650 एकड़। 650 एकड़, ये लोग 1650 एकड़ जमीन आपको दे देंगे, आप वहां बनाना। बहुत भक्ति आस्था, लेकिन इनकी श्रद्धा आस्था के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा भाव। मुकेश जी, क्या दिक्कत है जब सरकार ओलंपिक करवा रही, क्यों सहयोग नहीं कर रहे आप लोग? हम तो सरकार के लिए हमेशा आगे रहे हैं, किंतु आप दधीची आश्रम को ध्वस्त करेंगे, आप जवाहरलाल आश्रम को ध्वस्त करेंगे, आप आसाराम बापू के उस आश्रम को ध्वस्त करोगे जहाँ जो मतलब उनका मुख्य है, केंद्र है। जैसे मुसलमानों का केंद्र मक्का मदीना है, ईसाइयों का यरूशलेम है, ऐसे ही आसाराम बापू के शिष्यों का मुख्य केंद्र जो है ये अहमदाबाद का आश्रम है। आप उस आश्रम को ध्वस्त करने की हिम्मत कैसे होगी? मालिकाना हक पे भी विवाद है ना कि सरकार वो जमीन जो है आश्रम की। अरे मालिकाना हक मांगना है तो यहाँ पर जितने भी क्रिश्चियन के चर्च बने हुए हैं उनसे मांगो ना मालिकाना हक। एक भी मालिकाना हक नहीं है। वो सारी जमीन जो अंग्रेजों ने हमसे हत्याई थी उसके मालिक हम हैं और वहाँ पर चर्च बने हुए हैं, आप उनको गिराओ ना। आप आश्रम को गिराने चले हैं। धर्म पर कुठाराघात है जी, सनातन धर्म पर कुठाराघात, सनातन धर्म पर कुठाराघात नहीं। आसाराम बापू को ऊपर, आसाराम बापू उनके जो शिष्य हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला है। आसाराम बापू के 7 करोड़ शिष्य हैं
आप देखिए, पहले तो बापू को बंद किया, निर्दोष एक संत को जेल में बंद वो किया। तो कोर्ट के हिसाब से गए ना, बंद सरकार ने थोड़े ही किया है। कोर्ट में देख रहा हूँ, कोर्ट कचहरी कितनी चल रही है यहाँ, और कितने कोर्ट में 15-15 करोड़ रुपया मिल रहा है ना। आप देख रहे हो कोर्ट कचहरी कितनी चल रही है, मैं सब देख रहा हूँ, मैं वही देख रहा हूँ। मुझे निर्दोष को जेल में भेजा, एक अपराध में एक मुकदमा चलता है, मेरे 4-4 मुकदमे चला जाएगा। मैं कोर्ट कचहरी सब देख चुका हूँ, चंद्रचूड़ को देख चुका हूँ, वो आतंकवादी, वो आप भी जेल होकर आए ना? बिल्कुल जेल होकर आया हूँ। मुझे चंद्रचूड़ ने और इन्होंने सबने, शरद अरविंद बोबड़े जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मेरी हत्या तक की साजिश रची है, क्या नाम, दीपक मिश्रा सहित इन लोगों ने। आप ये मत समझो कोर्ट क्या दृश्य, कोर्ट पूरा हिंदुस्तान कोर्ट को देख चुका है कि कैसे 100 करोड़ रिश्वत खाते हैं, कैसे 15-15 अब आप चाहते हैं कि आपकी मांग हम क्या ये है? चाहते हैं कि हमारा संत आसाराम बापू का खास तौर से जो आश्रम है, अहमदाबाद का आश्रम, और इसके अलावा जो आश्रम है, आप हिंदू धर्म पर हमला मत करो। आप ये उन हिंदू लोग, धर्म पे थोड़ी हमला है। ये देवी ताकतें हैं, ये हिंदू धर्म जो है वो ईश्वरीय ताकत है। आप शैतानी ताकतों पर हमला करो ना। यरूशलेम के महान राजा के अंदर, महान राजा ने ईसा मसीह के अंदर शैतान पाया था, उन शैतान ताकतों को ध्वस्त करो ना। धार्मिक ताकतों को ध्वस्त करने चले यहाँ पर। आप एक धर्म को ही क्यों टारगेट कर रहे हो? किस धर्म को टारगेट करता हूँ ना? ईसाई धर्म नहीं है वो। आप देखो ना, यदि धर्म होता तो उस समय का यरूशलेम का महान राजा था, उसने बाकायदा न्याय प्रक्रिया चली। यरूशलेम के महान राजा ने न्याय प्रक्रिया के तहत उसके अंदर शैतान पाया और उसके हाथ पैर में कील ठोक कर मारने का आदेश दिया। ये कोई धर्म नहीं है। धर्म होता, राजा कहता है मैं तुम धार्मिक हो, मैं तुम्हें मारता हूँ। मैंने कई लोगों को पूछा ईसाइयों से कि आप, ईसा मसीह को एक राजदंड था, ये राजदंड को मुझे घुमान लगे। मैंने कहा क्या राजा ने उसके अंदर शैतान पाया? मैंने बाइबल पढ़ी थी, उसमें लिखा है कि यरूशलेम से न्यायाधीश गए, उन्होंने यीशु को देखा और उसके अंदर शैतान पाया। आप उन शैतानी अड्डों को ध्वस्त करो ना, आप धार्मिक केंद्रों को ध्वस्त करो। 5 सदस्य समिति बनाई है सरकार ने डीएम के नेतृत्व में। ये हिंदुओं की सरकार है, ये आश्रम फिर तोड़ रही है। आपको क्या लगता है? भाजपा जो कहती है कि हम हिंदुओं की सरकार है, भाजपा तोड़ रही है या इंग्लैंड की महारानी तोड़वा रही है, ये तो हमें देखना है ना। तो भाजपा की आड़ में इंग्लैंड का जो महाराजा बैठा है, वो मंदिरों तोड़ने का आदेश दे रहा है। आप देखो ना, इस पूरे इलाके में देखो ना, सारी की सारी संपत्ति ईसाई होगी। यहाँ बनाओ ना तुम, किसने रोका है? यहाँ 1600 एकड़ जगह मिल जाएगी। इंडिया गेट से लेके जो पूरा इलाका है, यहाँ सब पूरी संपत्ति, अधिकांश संपत्ति चर्च के अधीन है। इन सबको तोड़ो आप। आप इन सबको तोड़ के यहाँ बनाओ ना। रास्ता होगा, क्या रास्ता निकलेगा? रास्ता है, हमारे मंदिरों को छोड़ दो। तुम ओलंपिक खेल बनाना है, तुम अंडमान निकोबार में बनाओ ना, आ जाओगे। किसने रोका तुम्हें? तुम हमारे मंदिर को तोड़ के। दिक्कत ये है ना कि ओलंपिक विलेज वही बन रहा है। अरे मेरी बात सुनिए, ओलंपिक में आप उज्जैन में बना लीजिए, वहाँ कुंभ होता है, वहाँ भी बहुत जमीन है। आप प्रयागराज में कीजिए, वहाँ भी कुंभ की बहुत बड़ी भूमि है। आप मंदिर आसाराम बापू क्यों टारगेट कर रहे हो लगातार? पिछले आपको ये लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। पिछले 15 वर्ष से मैं देख रहा हूँ। पिछले ये आसाराम, पहले मीडिया चालू हो गया, अरे होली खेलते हैं, होली का पानी बचा लो। दिवाली के पटाखे जो अभी पीछे की बात है, अभी 3 तारीख की है, 3 तारीख गई। मैं सुप्रीम कोर्ट में बोला कि दिवाली के पटाखों में कोई प्रदूषण नहीं होता और दिवाली के पटाखे वातावरण को शुद्ध करते हैं। मैंने पूरे आंकड़े दिए उनको। बोले तुम क्या? मैं IIT इंजीनियर हूँ, मैं पूरे विशेषज्ञ हूँ। अच्छा, जैसे होगा टेक्नोलॉजी के माहिर हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं माहिर हैं। ऐसा ना कि ये, उसके बाद उन लोगों ने ऑर्डर लिखवाया और वो ऑर्डर गायब। अच्छा, ऑर्डर ही गायब हो गया। मतलब हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को 3 तारीख का ऑर्डर लिखा, 2 तारीख का ऑर्डर आ गए, 7 के आ रहे, 11 के आ रहे, 15 के आ रहे, 23 के आ रहे, ऑर्डर ही गायब कर गए, क्योंकि हिंदुत्व के साथ था ना। मैं बोला जैन साहब, वो ठीक है, आप इतिहास उगाड़ेंगे ये चीजें, हम इस बात की कह रहे हैं भाई, सरकार ने 5 सदस्यीय डीएम के नेतृत्व में समिति बना रखी, जो बात कर रही है आश्रम से, और कह रही है कि इस मामले को सुलटा लिया जाएगा। फिर इसमें हंगामा, धरना प्रदर्शन, सरकार को लपेटना, वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, कमेटी बैठा है, हमारी कमेटी बैठाओ ना, 5 सदस्य हमसे लो ना। अच्छा, आपकी सरकार आप चलाएं? सरकार क्यों नहीं? कौन चला रहा सरकार? सरकार कौन चला रहा, पता लगे ना। सरकार चला कौन रहा है? सरकार हमारी, नेता हमारे, प्रधानमंत्री हमारा। तो उस कमेटी में हमें लो ना, आश्रम के लोगों को लो ना। आश्रम लोगों को जिनकी संपत्ति तो बचाने चले हो, उनको लो ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी गरिमा नहीं बचा पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट तो खत्म ही हो चुका है। आप मीडिया में देखो ना, सुप्रीम कोर्ट को क्या क्या बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते, कोर्ट के अलावा और कुछ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलते लोग आजकल। आप चाहते हैं कि जो समिति है उसमें आश्रम के नुमाइंदे भी होने चाहिए? हम लोगों को ले जाना चाहिए, बहुमत हमारा होना चाहिए। हम तय करेंगे ना कि आपको ओलंपिक खेलना है ना, और देश की प्रतिष्ठा भी तो है ना, इज्जत लगी है। 650 एकड़ जमीन चाहिए ना आपको, हम देंगे 650 एकड़। हम बताएंगे ना कहाँ है, जब हमें कैमरे लिए हम बताएंगे ना। ये 650 पुलिस एकेडमी जो है करई, वो आश्रम से 11 किलोमीटर है, वहां पर जमीनें हैं, ऑलरेडी है। और ये जो ओलंपिक कमेटी जो है उसके प्लानिंग में है। करई पुलिस एकेडमी 11 किलोमीटर जो दूर है संत आसाराम जी आश्रम से, वहां पर जमीनें हैं, वहां पर मैदान है। और 33 किलोमीटर दूर जो मणिपुर
मणिपुर गोधारी नहीं ये जो वहाँ जगह पर ये 33 नरेंद्र मोदी किलोमीटर- स्टेडियम के पास है ना, इतनी समझो ना, कई चीजें अरे एक साथ। मेरी बात नरेंद्र मोदी स्टेडियम सब हवाई जहाज में चलते हैं। नरेंद्र- खेल एक दिन में नहीं होते हैं, खेल लगातार होते हैं। और हम आश्रम में जो भी विदेशी मेहमान आए हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं, उनको रहने की व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। देखो तो हिंदुत्व का जीवन क्या होता है, वो हिंदुत्व का जीवन देने के लिए तैयार है। आप जिम्मेदारी दीजिए आश्रम के लोगों को, आप आके कि उनको क्या खिलाना है, क्या आप देखना वो कितने खुश होंगे आश्रम में निवास करके। बाहर के लोग आएंगे, उनको खाने पीने की सुविधा देंगे, हर तरह सेवा करेंगे, हिंदुत्व देखेंगे, उसमें हिंदुत्व के दर्शन करेंगे। हिंदुत्व की अति तो देवो भव है, कितना बड़ा हिंदुत्व है। किंतु आप आश्रम को तोड़ेंगे तो हम सहन नहीं कर सकेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? देखिए रणजी, अभी आप लोगों के माध्यम से सरकार तक हम शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत पहुंचा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे। और जो आसाराम बापू जी का जो आश्रम है, खासतौर पे उस आश्रम को हमारा उतना ही विश्वास है जितना काशी विश्वनाथ में विश्वास है, जैनों का कैलाश में विश्वास है या समय शिखर में विश्वास है, ऐसा ही आसाराम बापू के जो साधक हैं उनका अहमदाबाद आश्रम में उतना ही अटूट विश्वास है। और उस विश्वास को टूटने ना दिया। तो क्या इसके लिए आप विज्ञप्ति आसाराम पत्र बापू देंगे? जी को आप लोग निर्दोष मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस की सरकार में आसाराम बापू जी जेल में चले गए, भाजपा ने कहा कि हमने नहीं भेजा, जब उन पे बात उठी तो क्या लगता है निर्दोष हैं आसाराम बापू अभी भी? आपको लगता है? आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखिए। अच्छा लड़की कुंवारी और हमारे बापू को बलात्कारी और पूरा का पूरा मीडिया गिरोह एक अच्छा इस षड्यंत्र में शामिल था। वो तो भुगत रहे हैं, चाहे वो चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे दीपक चौरसिया हो, ये नहीं पूरा तो उसमें गिरोह। उस टेस्ट में तो पास हुए थे बापू। मैं ये तो कह रहा हूँ कि मेडिकल रिपोर्ट में लड़की कुंवारी पाई गई है और हमारे बापू का बलात्कार होने के बाद कोई लड़की कुंवारी रह ही नहीं सकती। ये बात हकीकत है, एक सत्यता है। जैसा बापू थोड़ा को मुद्दे की बताया बात गया करेंगे। है। एक मिनट दुबे जी, आप चुप रहिए। विज्ञा, क्या इस ओलंपिक का जो आपने स्पेस सजेस्ट किया है आज, तो उसके लिए कोई विज्ञापन पत्र या विज्ञप्ति हाँ पत्र देंगे बिल्कुल, आप गवर्नमेंट को? ज्ञापन सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग, प्रधानमंत्री को, खेल मंत्री को, गृह मंत्री को, सबको ज्ञापन दिया जा रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी बात पर गौर करेगी। और जो आसाराम बापू का आश्रम है जिसमें श्रद्धा है, जैसे जगन्नाथ के भक्तों की पूरी में श्रद्धा है, ऐसे ही आसाराम बापू के जितने भक्त हैं उनके अहमदाबाद आश्रम श्रद्धा है। उस श्रद्धा को इज्जत करे सरकार, उस श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना करे, खिलवाड़ बहुत भारी पड़ सकता है। क्या कहना है सर आप? अभी कुछ कहना चाहते हैं? बताइए। अखिल भारत हिंदू महासभा श्री मुन्ना कुमार शर्मा जिनके अध्यक्ष हैं, और धर्म रक्षक श्री दारा सेना जैन साहब, सनातन धर्म रक्षा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं माणिक देशमुख, हम लोगों के द्वारा, हिंदू संगठनों के द्वारा बैठक हुई, मीटिंग तय हुई कि प्रमुख समाचारों में जो ये खबरें आ रही है 1 महीने से लगातार प्रिंट मीडिया में, कि ओलंपिक के नाम पर जो है वहां पर खेल मैदान बनाए जाएंगे, आश्रमों को तोड़कर, मंदिरों को तोड़कर। जहाँ की जाबल्य ऋषि की तपोस्थली है, दधीची ऋषि की तपोस्थली है, सदाशिव आश्रम जहाँ पर की समाधियां हैं, प्राचीन समाधियां हैं, महादेव मंदिर है, और संत आसाराम जी आश्रम के आसपास और भी आश्रमों को, हिंदू आश्रमों को तोड़ने की योजना है। इस योजना पर कार्य चल रहा है। तो इसके विरोध में ये धरना आज आयोजित किया गया है। और हमारा हिंदू संगठनों का आदरणीय एपी सिंह साहब, इनके मार्गदर्शन में, हिंदू महासभा दारा सेना के मार्गदर्शन में, हम लोगों ने अभी जो 5 दिन में आश्रमों को खाली करने का ऑर्डर दिया गया कलेक्टर के द्वारा, 5 दिन के अंदर, ये पूरी तरीके से तानाशाही है। और हम ये मानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है हिंदुओं के साथ में, हिंदू आश्रमों के साथ में, हिंदू जनता के साथ में। और संत आसाराम, ओलंपिक भी तो बहुत बड़ा सम्मान है ना, पूरी प्रतिष्ठा लगी है देश की। नहीं, हाँ, ओलंपिक के लिए हमारी कोई सरकार बात मनाही, भी कर रही है आपसे। ओलंपिक के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जहां पर सबसे ज्यादा जमीनें यहाँ सरकार के बाद में वक्फ बोर्ड के पास है, उससे ज्यादा चर्चों के पास है बताई जा रही है, तो ओलंपिक वहां भी खेले जा सकते हैं। और हिंदू संगठनों ने इसकी जानकारी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को दे दी है। अच्छा, कि जगहों की जानकारी दी है आपने? हमने ये दे दिया है कि सबसे ज्यादा जमीनें चर्चों के पास है, ओलंपिक वहां भी खेले जा सकते हैं। ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को हमने 18 अप्रैल को मेल करके, कई हिंदू संगठनों ने, कई पॉलिटिकल पार्टीज ने उनको भेज दिया है, प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है, जो भी 10-12 लोग जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भेज दिया गया है। और हिंदू संगठनों का ये मानना है कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है कि जहां करोड़ों जनता की आस्था है, करोड़ों हिंदू जनता जो है संत आसाराम जी आश्रम को, जैसे श्री राम जन्मभूमि, जैसे श्री राम मंदिर अयोध्या से कहीं और नहीं बनाया जा सकता, वैसी संत आसाराम जी आश्रम विस्थापित हो गए, कहीं और नहीं बनाया जा सकता। ये हिंदू संगठनों ने इनको बता दिया है, सरकार को बता दिया है, और जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बता दिया है। जैसे 70,000 करोड़ का घोटाला कॉमनवेल्थ गेम, उसके अंदर जो स्विट्जरलैंड ने
हजारों करोड़ रुपए डकारे हैं स्विट्जरलैंड ने, इटली ने, और वही अमेरिकन कंपनीज अभी आके गई है और उन्होंने जो है वहां स्विमिंग पूल, आश्रमों को तोड़कर, मंदिरों को तोड़कर स्विमिंग पूल बनाने का पूरा प्लान है। और ये जितने भी देश है ये मंदिरों को तोड़कर खेल मैदान इसलिए बनाना चाहते हैं कि ये देश सारे जो है क्रिश्चियन गुरु पोप के चेले हैं, और हिंदू संगठनों ने ये क्रिश्चियन गुरु पोप जो है इसको जिम्मेदार माना है कि इसके जो चेले हैं यही हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे हैं, और एक क्रिश्चियन गुरु पोप इसको जो है हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी का सिंदूर लगाया जाएगा इनके मस्तक पर, इनके चित्र पर। हर एक जो मंदिर है इनको पोप के चित्र पर हनुमान जी का सिंदूर लगाया जाएगा ताकि इनको शैतान से मुक्ति मिले। ये जो गौ मांस खाने की छूट देते हैं, ये जो शराब पीने की छूट देते हैं, ये जो मंदिर तोड़ने की छूट देते हैं, ये क्रिश्चियन गुरु पोप को हम जिम्मेदार मानते हैं। बात करो ना, अब मर चुके हैं वो तो परंपरा है, वो गद्दी है उनकी, परंपरा मरी नहीं है, वो परंपरा मरी तो नहीं है। चाहते हैं कि सरकार इस पर कंसीडर करे। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हर एक मंदिर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संत आसाराम जी आश्रम को बचाने के लिए, महादेव मंदिर बचाने के लिए, दधीची आश्रम बचाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। सरकार को धमकी। हम जन जागृति करेंगे, हम पाठ करेंगे कि जो भी वहाँ ओलंपिक गेम बनाना चाहते खेल मैदान उनको सद्बुद्धि मिले, जो क्रिश्चियन पोप है उनको सद्बुद्धि मिले, और ओलंपिक के जो आयोजक है उनको सद्बुद्धि मिले। इसके लिए पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आयोजन किया जाएगा। जब तक ओलंपिक कमेटी के जो मुखिया है या क्रिश्चियन गुरु पोप है या प्रधानमंत्री है उनसे आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक ये अभियान चलता रहेगा। धन्यवाद। जय श्री राम। ये थे वो लोग जो